तो टाशी देले आज यहाँ पे लिस बस्ती में आया हुआ है। लिस बस्ती का सबसे पुराना मोनेस्ट्री यही है। तो आप देख सकते हैं ये गुम्बा का नाम जो है टाशी चोइलिंग तामचा गुम्बा, पहले तामचा गुम्बा का नाम से जानते हैं सभी लोग। तो यहाँ के अंदर में जो है सबसे मेन मूर्ति जो होगा अवलोकितेश्वराय थुजी चिंबो दुंगल रंगरो ओम मानी पेतमो बोल के जो हम लोग मंत्र जो पढ़ते हैं उन्हीं का मंत्र है। तो यहाँ का जो मेन मूर्ति जो है वो अवलोकितेश्वराय चेनेस जी है और यहाँ बहुत पुराना मोनेस्ट्री है। और जो गुम्बा बनाने वाला जो है गेलोंग देन तेंजिन, आप उनका यहाँ पे पेंटिंग भी देख सकते हैं, बहुत काफ़ी सुंदर सा लिखा है गेलोंग देन तेंजिन, उसी ने ये मोनेस्ट्री को बनाया गया है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उनके साथ जो भी उनके साथ आया है तिब्बत से, आपको लगभग 18 सेंचुरी का बात होगा। 18 सेंचुरी आज से लगभग 18, 19, 20, 21 300 ईयर्स पुराना मोनेस्ट्री है ये। उस समय में 18 सेंचुरी में गेलोंग दोयोन तेंजिन जो है तिब्बत जोराखर्तो बोल के एक जगह का नाम है, वहाँ से तिरांग में आके उन्हीं ने ये मोनेस्ट्री को बनाया गया है। दिखा दो वो गेलोंग दोयोन तेंजिन। और ये भी एक शर जालंग, ये एक लोपा कीदू बोलते हैं ना हम आजकल, तो कीदू के नाम से जानते, उन भी उस समय साथ में था। देखिए उनका जो घोड़ा था, जो गेलोंग दोयोन तेंजिन जो घोड़ा पे आया है, घोड़ा को जो संभालने वाला था वो जो शर जालंग कीदू था। तो उसी ने ऐसे करके ये मोनेस्ट्री को बनाया गया है। और पुराना मोनेस्ट्री में जो खासियत होता है आपको यहाँ देख सकते हैं, ये एक पिलर है। तो पिलर में जो ये लिखा हुआ है, पेन तो नया किया हुआ है, लेकिन ये जो भी बनाया है ये जो पिलर में ही मतलब काट के बनाया गया है, वही खासियत होता है पुराना मंदिर में। आजकल जो आपको जो भी पिलर दिखेगा सब सीमेंट ने बनाया हुआ दिखेगा। आजकल जो पुराना जो मोनेस्ट्री में होगा पिलर में ये पाटा बोलते हैं इसको, पाटा को भी पूरा पेड़ से लकड़ी से ही निकाल दिया गया है। देखिए ये सब। और यहाँ पे भी दिखाई टेस्टरी, ये जो देखिए पूरा पिलर से ही मतलब काट की डिज़ाइन निकाला गया है इसको। देखिए कितना सुंदर, ये तो नया बनाया है पेन करके, ये तो नया है। ये जो पुराना जो पिलर में ही काट के निकाला गया है डिज़ाइन को। और यहाँ पे भी सेम है ऐसे ही है, देखिए। और यहाँ पे आपको इसका भी एक कहानी है, आ जाओ। ये जो अंदर में गेवे कंजू रिम्पुचे रखा हुआ है, कंजू रिम्पुचे मतलब बुद्धा जो तुर्जी देन में बुद्धा भगवान बनने के बाद उन्हीं ने टीचिंग दिया था, चोगो रिम्पसुम बोल के 3 बार टीचिंग दिया था। वो सब ये टीचिंग जो है यही है। अंदर में जो किताब है देखिए, पोती किताब जो है 108 कंजूर क्यादंगे पोती होता है। यही कंजूर को 8th सेंचुरी में तिब्बत से यहाँ पे लिया गया है। तिब्बत से यहाँ पे लेने के बाद तो ये कंजूर को रखने के लिए एक मंदिर, एक गुम्बा का ज़रूरत है बोल के, इसलिए यहाँ के लोग गेलोंग दोयोन तेंजिन ऐसे करके करके मेन लीड करके ये मोनेस्ट्री को बनाया गया। क्योंकि तिब्बत से ही ऐसा कंजूर रिम्पुचे जो डेंडे शुशी करके रखने के लिए कोई जगह चाहिए बोल के ये मोनेस्ट्री को बनाया गया है। सेम कहानी दिरंग खरसादुंग का गुम्बा भी सेम ही है, उस समय में साथ में लिया गया है ये किताब जो है। इसलिए खस्तुंग गुम्बा भी किताब को रखने के लिए, कंजूर 108 पोती को रखने के लिए मोनेस्ट्री को बनाया गया है। बनाने का वजह जो ये है, देखिए। और आपको वॉल में ऐसा खूबसूरत पेंटिंग भी देख सकता है। 300 साल पुराना पेंटिंग है ये, काफ़ी पुराना है, 1-2 साल का बात नहीं है, 300 साल पुराना है। ये चेयाप्से सुम है, देखिए कितना सुंदर सा पेंट किया हुआ है चेयाप्से सुम। और यहाँ पे इस तरफ आइए, यहाँ पे ये तो छिरिंग नामडुक, ये तो हम लोग का एक तेमरे के तौर पर जो भी मोनेस्ट्री में लिखाया जाता है छिरिंग नामडुक। और उधर चितुन मिला रेपा और संबला भी है, संबला और टोरमा काफ़ी सुंदर लिखा गया है। ये सब ये जितना भी पेन जो दिखाई दे रहा है ये आज से लगभग 300 साल पुराना है। तो जब भी आप यहाँ पे लिस्ट में आएगा तो ये मोनेस्ट्री में आइए, विजिट कीजिए और प्रेयर कीजिए, प्रेम मांगिए और छुमी कुछ भी जलाओ, यहाँ पे आके दर्शन कीजिए, क्योंकि ये बहुत पुराना मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे जो आपको मूर्ति दिखाई दे रहा है काफ़ी पुराना है, ये भी 200 साल पुराना मूर्ति है। देखिए ये अंदर में जो रखा गया है
पूरा ये जो तो ये संगे का तो नया है, उतना पुराना नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे अंदर अंदर में जो डाल रखा है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। आज से आपको 200 साल पुराना है। देखिए ये मॉनेस्ट्री बनने के बाद ही ये मूर्ति को बना के अंदर में सजा के रखा गया है। देखिए, थैंक यू। हेलो टाशिदले, नमस्कार। आज मैं यहाँ रामाकेम लिस में आया हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है, खिस्पी भी बोलता है नाम, खिस्पी और लिस भी बोलता है। तो ये बहुत बड़ा पुराना मंदिर है, ये मॉनेस्ट्री है। आपको लगभग 18 सेंचुरी में बनाया गया है ये मॉनेस्ट्री को। बहुत ज़्यादा पुराना है, आज से लगभग 300 साल पुराना है। तो ये मंदिर को बनाने वाला जो है गेलोंग देयोन डुबा, उसी ने बनाया। वो तिब्बत से यहाँ पे उसी का साथ चेला लेकर यहाँ पे आके ये मंदिर को बनाया गया है। और यहाँ पे खिस्पी जोंग भी एक बनाया गया है, जैसे कि दिरांग जोंग और खिस्पी जोंग भी बनाया गया है। हम आपको ऑलरेडी पता चुका है कि जोंग बनाने का मकसद जो है टैक्स को कलेक्ट करना। उस समय में जब 17वीं सेंचुरी तावांग गोम्बा बनाया, उसके बाद ही 18 को ही दिरांग जोंग, खरसा दोंग और यहाँ पे खिस्पी जोंग और सेंगे जोंग, ऐसे करके मतलब जगह जगह पे एक जोंग बनाया गया है, एक ऑफिस के तौर पर बनाया गया है। क्योंकि टैक्स को कलेक्ट करके एक से एक जगह में पहुँचाना, फाइनली तावांग मॉनेस्ट्री में पहुँचना। तावांग मॉनेस्ट्री से आपको तिब्बत में लासा के ओर सामान को पहुँचाना है। तो सबसे पहले थेमंग से जो जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो दिरांग जोंग में पहुँचता है। दिरांग जोंग से आपको यहाँ पे लिस्ट खिस्पी जोंग में देता था बोल के बुजुर्ग लोग का कहना है। खिस्पी जोंग से न्यूमादुंग से सेंगे जोंग से जंग से लाओ से करके तावांग गोम्बा से छोना से तिब्बत में लासा पोटला, हाँ उस समय में ऐसा करके जोंग को बनाया गया है। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जोंग को बनाया गया है। और केवल टैक्स को कलेक्ट करना ही नहीं, तिब्बत से ही हम लोगों को कंजूर बुद्ध भगवान का टीचिंग 108 कंजूर रिम्पोचे को उन लोगों ने एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। और ये मंदिर में आएगा तो टाशी छेलिंग दामजा गोम्बा, अगर ये गोम्बा में आएगा तो आपको उस कंजूर रिम्पोचे का भी आपको दर्शन करने का मौका मिले। कंजूर रिम्पोचे मतलब बुद्धा का टीचिंग को जो तिब्बत से लिया गया, 8th सेंचुरी में लिया गया है, वो जो आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। और खस्तुंग में जो दिरांग खस्तुंग गोम्बा में जो टेक्स्ट बुक है बुद्धा का, जो कंजूर रिम्पोचे 108 पोथी है, साथ में उस समय में एक ही समय पर तिब्बत से यहाँ पे लिया गया है। उस समय मंदिर बनाकर मंदिर का अंदर सजा के कुछ चढ़ाना, पूजा पाठ करना ऐसे रखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। और ये भी दिखाए, ये दर्शन का भी एक कहानी बताते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जो कुमिर उन्होंने कहानी बताया। ये दर्शन भी आपको जब पुराना हो जाएगा तो आपको ये जगह कहाँ से भी नहीं लेना है, सिर्फ शहर की तरफ से ही दर्शन को नया लेना है बोल के कहना है। और उसी के साथ एक छोटा सा कहानी बताया, शहर से ये दर्शन जो है शहर से ही लेना है, आपको कहीं जगह से नहीं लेना, शहर से लेना है। तो एक समय में एक बार ऐसे हुआ था कि किसी शहर का जो ज़मीन का एक मालिक ने जो दर्शन को मांगा गया तो उसने नहीं दिया, तो उनका बच्चा गुम हो गया है। गुम होने के बाद तभी ये मॉनेस्ट्री में आकर वो जो वहाँ पूजा पाठ करके तभी ऐसा करके उसका बच्चा जो वापस मिला है। तो उसका ये दर्शाता है कि उसने दर्शन को फर्स्ट में नहीं दिया था, तो लास्ट को दर्शन का लकड़ी पेड़ लोग सब उसी ने दिया, उसका ज़मीन से लिया, शहर से लिया, और फिर यहाँ पे पूजा पाठ करके वो बच्चा भी मिल गया बोल के यहाँ के लोग का कहानी ऐसा जोड़ के बताते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल सिर्फ ये दर्शन नहीं है, यहाँ पे एक आपको चंदन का एक पेड़ भी दिखाई देता है। जूम करके दिखा दीजिए। चंदन का पेड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चंदन का पेड़ जो है आपको तावांग उगिनलिंग मॉनेस्ट्री से लिया गया है। हम ऑलरेडी कहानी बता चुका है। तावांग उगिनलिंग मॉनेस्ट्री जो उगेन जांगबो ने बनाया है, 14th सेंचुरी में उगेन जांगबो ने बनाया है। उस समय में किताब का अंदर लिखा हुआ है कि जहाँ भी तिरतन पेमा लिंगबा का क्यूबा होगा वहाँ पे एक लाशिंग एक छो होगा बोल के लिखा गया है। ऐसे किताब में लिखा हुआ है। और अगर रेल में भी आप उगिनलिंग में जाएगा वहाँ पे चंदन का पेड़ और
वहाँ पे एक छोटा सा एक लेक भी आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। वही पेड़, चंदन का पेड़ जो यहाँ पे लेके, छोटा सा एक पेड़ लेके यहाँ पे लगाया गया है। तो आज के दौर पर आपको 2026 के दौर पर आप कितना बड़ा दर्शन कर सकते हैं चंदन के पर। और ये भी कहानी, और सिर्फ केवल ने लागेलो रिम्पोछे यहाँ पे जन्म लिया है। अभी जो 10th लागेलो रिम्पोछे है, 9 जो लागेलो रिम्पोछे जो था वो यहाँ पे जन्म लिया है। तो उसका जन्म स्थान भी यहीं गोम्पा का पीछे में ही है। अभी तो पूरा टूट चुका है, बहुत पुराना जूम करके दिखाइए, वो जो बहुत पुराना है। अभी यहीं पे जन्म स्थान जो लागेलो रिम्पोछे जो जन्म लिया था यहीं है। तो आप जब भी रामाख्याम आएगा तो यहाँ पुराना मॉनेस्ट्री में विज़िट कीजिए। और हम लोग का यहाँ पे कोमियल लामा जी भी यहाँ पे बैठे हैं, उन्हीं से बात करके गोम्पा दर्शन कीजिए। बहुत पुराना मूर्ति, पुराना कहानी, और अंदर में आपको जो पिलर में जो पुराना जो पट्टा लोग जो आपको काट कुट के बनाया है, बहुत काफ़ी सुंदर है। आजकल ऐसा देखने नहीं मिलता है। आजकल पुराना मूर्ति देखने का मौका मिलेगा, ना पुराना घर देखने का मौका मिलेगा, ना आपको पुराना कहानी सुनने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ आइए और पुराना हर चीज़ को आप देखिए, महसूस कीजिए और दर्शन लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।